साथियों नमस्कार। जिस तरीके से इस उपचुनाव में परिणाम आए, चाहे हम वो बात करें बिहार के उपचुनाव की, जहां पर 4 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, वहां पर भी एनडीए का जिस तरीके से कब्जा दिखा, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला सबब महागठबंधन के लिए हो जाता है। क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकालते हैं और उस जन विश्वास यात्रा में जन समर्थन तो मिलता है, लेकिन उपचुनाव के नतीजों को देखें तो वो ऐसा लगता है कि वो जन समर्थन वोट में तब्दील नहीं हो सका। 2025 में चुनाव बिहार में है, विधानसभा चुनाव बिहार में है। उस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकालकर एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि 2025 में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या इस तरीके की जो उपचुनाव में एनडीए का कब्जा हो रहा है बिहार में, और जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वोटों के माध्यम से, वो क्या दर्शाता है, और इस पर तेजस्वी यादव हो या फिर पूरा महागठबंधन हो, उसको क्या वो मंथन करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव था उसमें 9 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। वहां पर कहा यह जा रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ है सीएम, उनकी साख दांव पर है। क्योंकि आपने देखा होगा ठीक उपचुनाव से पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दिल्ली का भ्रमण करते हैं, दिल्ली दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो केशव प्रसाद और योगी आदित्यनाथ में जो खबरें सामने आ रही थी, उसको ये करने के लिए ये राजनीतिक गलियारों में ये खबर आई थी कि अब पूरा मोर्चा यूपी उपचुनाव का वो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है और ये उपचुनाव ही दिशा तय करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है यूपी में। तो एक तरफ तो एनडीए है और बीजेपी है जो कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लगातार विश्वास कर रही है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, जो समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन है, वहां पर अखिलेश यादव कि अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें, जब से लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी ने उम्मीद किया था वैसा नहीं देखने को मिला और माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव काफी खुश थे। और जो अयोध्या की सीट थी, फैजाबाद वाली जो सीट थी, उसमें अवधेश प्रसाद सिंह जो जीत के आते हैं, उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मनोबल अखिलेश यादव का भी बढ़ता है। और उनको जिस तरीके से प्रेजेंट अखिलेश यादव हर जगह पर, हर मोर्चे पर, हर मंच पर करते हैं, चाहे वो हम सदन की बात करें, सदन में अखिलेश यादव अपने जस्ट बगल में बैठाते हैं कि हम अयोध्या जीत के ले आए। जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का बात करती है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए हो, वो जीत नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव में जिस तरीके के आंकड़े सामने आए, वहां पर भी एनडीए का कब्जा दिख रहा था। अगर हम बात करें सीट की कुंदरकी की, तो कुंदरकी एक ऐसा सीट है जो मुस्लिम बहुल्य है और वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट का दबदबा हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार वहां भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सिक्का चलता नहीं दिख रहा है। ना ही समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी उतारी थी, वो भी प्रत्याशी जीतता हुआ नहीं दिखा इस बार और हार का सामना करना पड़ा है। अब बड़ा सवाल ये हो जाता है यहाँ पर कि जो कुंदरकी की सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो जीती, वो कैसे जीती और समाजवादी पार्टी की हार कैसी हुई। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होते हुए उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि चाहे हम वो बात करें अखिलेश यादव का या फिर मायावती का या फिर असदुद्दीन ओवैसी का, AIMIM, BSP और समाजवादी पार्टी तीनों ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू कैंडिडेट उतारा। तो कहीं ना कहीं जो ये वोट स्प्लिट होते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये खामियाजा समाजवादी पार्टी को दिखता है चुनावों में और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उठाते हुए दिखती है।
ऐसा ही दृश्य हमें आजमगढ़ के भी चुनाव में देखने को मिला था। वो भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, वहां पर भी बीजेपी जीत कर आती है। तो कहीं ना कहीं जो वोटों का बंटवारा है, एक तरफ महागठबंधन ये भी आरोप लगाता है कि जो ओवैसी है वो बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, वो वोट काटने का काम करती है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठ जाता है कि क्या इस तरीके की चीजों से क्या सामने निकल कर आएगा? क्या जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो अखिलेश यादव लगातार कहते थे कि उन पर तलवार लटकी हुई है ये उपचुनाव को लेकर, और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी फिर से एक बार जीत कर आ रही है। तो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ अब सेफ हो चुके हैं, अगर अखिलेश यादव अगर ऐसा कहते हैं तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सेफ हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो ये यूपी का उपचुनाव दिखा, उसमें कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी पीछे दिख रही है। जितने कॉन्फिडेंस में वो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसके बाद जितने कॉन्फिडेंस में वो आए थे, वो कॉन्फिडेंस अब कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिख रहा है। और विधानसभा चुनाव जो अब यूपी में होने वाले हैं उसमें क्या कुछ तैयारियां होती हैं समाजवादी पार्टी की और महागठबंधन की, ये देखने वाली बात होगी। खैर, ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।